बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खीना एकले लटक बन जाए, खीना एकले लटक बन जाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो, जन्म तही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए, खीना एकले लटक बन जाए, खीना एकले लटक बन जाए, रे जीवनी मख के नाटक में, रे जीवनी मख के नाटक में, रायो देखत ही चली जात बाजी, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए, भूलत क्यों प्रभु पाए, खीना एकले लटक बन जाए, खीना एकले लटक बन जाए, आपको पृथ्वी पर कहावे, आपको पृथ्वी पर कहावे, ऐसे कहते गए बजाए, ऐसे कहते गए बजाए, अमर पुरा सिरदार कहिए, अमर पुरा सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए, काल न छोड़त ताए, खीना एकले लटक बन जाए, खीना एकले लटक बन जाए, जीवरे चतुर्मुख को छोड़त नाई, जीवरे चतुर्मुख को छोड़त नाई, जो करता श्रेष्ठ कहलाए, जो करता श्रेष्ठ कहलाए, चारों तरफ चौदह लोको, चारों तरफ चौदह लोको, काल पहुँच आए, काल पहुँच आए, खीना एकले लटक बन जाए, खीना एकले लटक बन जाए, पवन पानी आकाश जी में, पवन पानी आकाश जी में, जो अगिन जोत बुझाए, जो अगिन जोत बुझाए,
प्राणपति लोलाए, प्राणपति लोलाए, खिनाए कले लटक बन जाए, खिनाए कले लटक बन जाए, देखन को खेल खिना को, देखन को खेल खिना को, लिए तलपटाए, लिए तलपटाए, ममत रहे रुदर में तासो, ममत काए रुदर में तासो, उपजत जाके इच्छाए, उपजत ही तक इच्छाए, खिनाए कले लटक बन जाए, खिनाए कले लटक बन जाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए, खिनाए कले लटक बन जाए, खिनाए कले लटक बन जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अमने जाण्या रे दुख अनंत सह्या, पण जाण्यू दुख के मखमाए, बालाजी बिना रे हवे जे घड़ी, तेता जीवने कठिन घणु जाए, तेता जीवने कठिन घणु जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, विषमा ब्रहरे वालैया आरुतनो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला मंगल कार्य, मंगल सेवा मंगल ध्यान, मंगल वचन मंगल जीवन। देखिए सर्वत्र मंगल ही मंगल, अमंगल भाव बाधाएं दूर हो और सर्वत्र मंगल ही मंगल वातावरण हो। इसलिए हम मंगल धाम में रहते हैं, मंगल धाम की सेवा करते हैं और मंगल धाम में सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं। तो देखिए संसार के अंतर्गत कहते हैं ना, कोई भी कार्य में दक्ष होना चाहिए। दक्ष का मंत्र कुशल, जानकार, समर्पित, निष्ठावान, नियमित, उसको दक्ष कहा जाता है। कार्य कुशल भी कहा जाता है ना, कार्य में कुशलता। कार्य करते हुए कोई कमजोर कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य है, शरीर को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
शरीर को कमजोर न समझने के लिए कसरत जरूरी है। सुबह उठ करके थोड़ा कसरत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो लगता है शरीर तंदुरुस्त है, शरीर ठीक ठाक है। हम सोए रहे, खाते हैं फिर सोते हैं, आराम से चलते हैं, तेजी से नहीं चलते, कुछ व्यायाम नहीं करते, कुछ काम भी नहीं करते, तो अपने आप में कमजोरी महसूस होने लगता है। हम कमजोर हैं ऐसा महसूस होने लगता है। कई लोगों को मैंने देखा 80 साल के हो गए फिर भी कसरत करते हैं, जितना हो सके उतना सुबह सुबह कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वो समझते हैं हम तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो कमजोर शरीर कमजोर है ऐसा अनुभव होता है। इसी प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में भी अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना, अध्ययन करते रहना, पत्र पत्रिकाओं को देखते रहना, विद्या को बढ़ाते रहना, विवेक को बढ़ाते रहना, तो हमारा ज्ञान पक्ष भी मजबूत हो जाता है। बहुत साल पहले पढ़े थे, अब पढ़ते ही नहीं हैं, पारायण भी नहीं पढ़ते, कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ते, कोई सुंदर सुंदर लेख आते हैं उनको भी हम पढ़ते ही नहीं हैं, कहीं कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो ज्ञान भी हमारा कमजोर हो जाएगा। क्योंकि उसको हमने ज्ञान के साथ व्यायाम होता है ना, बौद्धिक व्यायाम कहते हैं ना। एक होता है शारीरिक व्यायाम, दूसरा होता है बौद्धिक व्यायाम। बौद्धिक व्यायाम मतलब अध्ययन करते रहना, अध्ययनशील बनना। तो देखिए ऐसा जो व्यक्ति करता है उसको दक्ष कहा जाता है, कुशल जानकार। तो भक्ति मार्ग में भी नित्य भक्ति करने से हम दक्ष हो सकते हैं। एक दिन भक्ति की, दूसरे दिन उठे ही नहीं, फिर आज सुबह जल्दी उठ के नहाए भी, धोए भी, पूजा पाठ भी कर लिया, कल उठे ही नहीं, नहाए भी नहीं, धोए भी नहीं, पूजा भी नहीं, पाठ भी नहीं, कुछ नहीं, तो उसको दक्ष नहीं कहा जाएगा। क्योंकि वो तो मतलबी है, आलसू है, वास्तविकता से भक्ति नहीं कर रहा है, वो नकली भक्ति कर रहा है, दिखावा कर रहा है। वास्तविकता जीवन में आ जाए तो किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि भक्ति करो, स्वयमेव जुट जाता है, स्वयमेव एकाकार हो जाता है, स्वयमेव उसमें संलग्न हो जाता है। सही मायने में, सही अर्थ में उसको भक्ति कहा जाता है। तो देखिए हम लोग तो 6 ऋतु में भक्ति का ही ये आस्वादन कर रहे हैं, भक्ति की ही चर्चा सुन रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा बता रहे हैं, अंतिम छोर की भक्ति। भक्ति तो कई है ना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, पर प्राणनाथ जी पराभक्ति की बात कर रहे हैं। परम धाम की भक्ति को पराभक्ति कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। जो भक्ति गोपियों ने की, जो भक्ति सखियों ने की, जो भक्ति बड़े बड़े भक्तों ने की, वो भक्ति की चर्चा प्राणनाथ जी कर रहे हैं। तो कहते हैं बिसमरे बालैया आरुतनो ते तो सुख मथाए मले जीवन न। कहते हैं कि ये 6 ऋतु के अंतर्गत शरद ऋतु चल रही है। तो कहते हैं शरद ऋतु को पिया के बिना गुजारना कठिन हो रहा है। हे बालाजी, ये ऋतु कैसे कटेगी, ये समय कैसे कटेगा आपके दर्शन के बिना, आपकी उपस्थिति के बिना। ये तो क्या है कि सुखमय ये ऋतु तब बनती कि धनी के दर्शन होते, परमात्मा के दर्शन होते, परंतु ऐसा नहीं होने से जीवन दुखमय बनता जा रहा है, विलापमय बनता जा रहा है, विषादमय बनता जा रहा है, जीवन में स्वाद नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति है। हवे ने कहो रे बालैया तेम करूं, जीव दुख पामे रे मन्ना। हे बालाजी, आप जैसे कहो हम वैसी भक्ति करेंगे, वैसी तत्परता दिखाएंगे। आप कहो रात भर जागो तो हम जागते रहेंगे,
आप कहो बिना खाए रहो तो हम रह जाएंगे, उपवास करते रहेंगे। आप कहो एक पांव से खड़े रहो, हम रहेंगे। जैसे आप कहो हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु विछोड़ नहीं होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। संयोग में हम कुछ भी करेंगे, जैसे नचाओ, जैसे बुलाओ, जैसे खिलाओ, जैसे चलाओ, हम आपके सुपुर्द हैं, आपके हिसाब से हम चलेंगे। इसलिए मन में सुख होना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए भक्ति करते हुए, मन में निराशा नहीं आनी चाहिए। दीपनो मेलो रे उत्सव अति भलो, जिहाँ श्रृंगार करो धनी साथ। ऐसे करते करते हेमंत ऋतु में दीपावली का समय आ गया। आप देखिए ना, दीपावली के समय में क्या होता है कि लगभग 5 दिन तक पूजा होती है ना। धनतेरस कहते हैं, छोटी दिवाली कहते हैं, फिर दिवाली आती है, फिर गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है, भैया टीका बोलते हैं ना, भाई टीका बोलते हैं, भैया दूज भी बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से नाम उच्चारण किया जाता है। कार्य ये होता है 5 दिन दिवाली। और नेपाली परंपरा में देखिए तो काक तिवार कहते हैं, कौवे को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, मात्र कौवे को ढूंढ के खिलाना नहीं है, पक्षियों को चारा डालना। काक तिवार मतलब पक्षियों से भी प्रेम करो। फिर कुत्ते का त्योहार आता है, कुकुर त्योहार कहते हैं ना, तो जानवर को खिलाओ। इसका मतलब केवल कुत्ते को माला पहनाने से वो हो गया, ऐसे नहीं। पशु की रक्षा करो, पक्षियों की रक्षा करो, इसलिए काक त्योहार है। फिर उसके बाद है पशुओं की रक्षा करो, इसके लिए कुत्ते का त्योहार आ जाता है। फिर गाय का त्योहार आता है, गौ पूजा, लक्ष्मी पूजा के दिन गौ की भी पूजा की जाती है। ऐसे तो गोपाष्टमी में गौ की पूजा होती है, पर गाय भी लक्ष्मी के समान है। लक्ष्मी माँ है, घर की माँ भी माँ है और गौ भी माँ है, इसलिए माँ की पूजा होनी चाहिए। जहाँ लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं तो घर की माता की भी पूजा हो, और गौशाला में जो गाय है उसकी भी पूजा हो। इसके लिए आप देखिए गौ की पूजा इसलिए कि प्राणियों में गौ श्रेष्ठ प्राणी है, जिसका दूध मनुष्य पीता है, सारे जीवन गौ का दूध पीता है और वह स्वस्थ रहता है, उसे संतुलित आहार मिल जाता है गौ के दूध से। गौ के दूध में संपूर्ण शक्ति है, इसलिए गौ को माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में गौ को माता कहा जाता है। तो देखिए, तो दिवाली में गौ की भी पूजा होती है और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि सुख संपत्ति समृद्धि आए। पर प्रणामी परंपरा में तो हम राजश्यामा की पूजा करते हैं, राजश्यामा के आगे दिए जलाते हैं, राजश्यामा की आरती उतारते हैं, क्योंकि श्यामा जी ही लक्ष्मी की महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की भी अधिष्ठाता श्यामा महारानी है, ऐसा हमारा विश्वास है ना। क्योंकि विष्णु भगवान के पास जो लक्ष्मी जी हैं, उनका मूल रूप तो अक्षर भगवान के पास महालक्ष्मी के रूप में बैठी हुई है। महालक्ष्मी तो अक्षर भगवान के साथ हैं, तो महालक्ष्मी की भी अधिष्ठाता श्यामा। जैसे वृंदावन की भक्ति में कहा जाता है कि राधा के दर्शन के लिए लक्ष्मी जी भी तरसती है। गोपी गीत में ये बताया गया है, श्री राधा कृष्ण के दर्शनों के लिए लक्ष्मी जी भी तपस्या करती है। तो देखिए, लक्ष्मी जी क्या है कि त्रिदेव के अंतर्गत आती है, परंतु श्यामा तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म की अर्धांगिनी है। इसीलिए श्यामा जी, राजश्यामा की आपने आरती उतारी, उनके आसपास में दिए जलाए, तो आपकी भक्ति पूरी हो गई। उसी में सभी देवी देवता आ गए, उसी में सबकी पूजा हो गई। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधना आपने की, सब साधना हो गई। सब साधना करने जाएंगे तो एक भी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारी भक्ति एक निष्ठ भक्ति है, एक परब्रह्म की भक्ति है। तो दिवाली के दूसरे दिन फिर गोवर्धन पूजा है। कई कई जगह में गाय की पूजा के बाद बैल की पूजा भी की जाती है, क्योंकि वो खेती करने में बैल काम आते थे। पहले जमाने में बैलों से खेत जोता जाता था,
फिर उसके बाद उसमें फसल लगाए जाते थे, खेती लगाई जाती थी। आजकल ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है, कहीं कहीं बैल का प्रयोग होता है, उसकी भी पूजा होनी चाहिए। बैल ना हो तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं निकलेगा, अनाज नहीं होगा तो दुनिया के लोग भूखे रह जाएंगे, सब भूखे मरेंगे। इसके लिए बैल की, हल की, खेती की पूजा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? प्रकृति की पूजा है। परमात्मा को याद करते हुए प्रकृति की भी पूजा करो। उसके बाद भैया दूज कहते हैं ना, भाई को बहन माला पहनाती है, टीका लगाती है और भाई बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है। भैया दूज के दिन बहनों को उपहार देना और भाइयों को माला तिलक करके आशीर्वाद देना। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि दुनिया में जितनी नारियां हैं वो बहन जैसी है, सबके समान मातृवत व्यवहार करो। मातृवत व्यवहार करना, मातृवत परदारेसु कहते हैं ना, सब महिलाओं के साथ मातृवत व्यवहार रखना, जैसे अपनी माँ है ऐसा व्यवहार रखना जगत में। तो इस तरह से ये भैया दूज में सबके साथ इज्जत करना, सबका मान सम्मान का ख्याल रखना, सबके साथ स्नेह रखना, माताओं को भी भाइयों की तरह सबके साथ स्नेह रखना, ये परस्पर एक समाज को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को बांध करके रखने के लिए ऐसे पर्व आते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज नजरबंद में है, वाणी उतर रही है, दिवाली की तिथि आ गई। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचने लगे, ओहो सदगुरु के समय में नौतनपुरी धाम में दिवाली में पूरा मंदिर सज जाता था। दिवाली के दिन मंदिर सजता है ना, हमारा मंगल धाम भी दिवाली के टाइम में सज जाता है। जो मंगल धाम के बगीचे में फूल खिले हुए होते हैं, तो यहाँ पर बच्चियाँ सब फूलों की माला तैयार करती है, दरवाजे दरवाजे में माला लगाती है और फिर थोड़ा बिजली का डेकोरेशन होता है, सजता है ना। दिवाली का मतलब खुशी मनाना, दीप जला करके प्रसन्न हो जाना। तो प्राणनाथ जी सोचते हैं दीप ने मेलो रे उत्सव अति भलो, ये दीपावली का मेला आ गया, एक सुंदर उत्सव मेरे सामने आया। जी हाँ, श्रृंगार करो धनी सर्वसात। और दिवाली के दिन लोग नए कपड़े भी पहनते हैं, दशहरे के समय में पहनते हैं, दिवाली के समय में नए नए कपड़े पहनते हैं और श्रृंगार करते हैं। महिलाएं श्रृंगार करती हैं क्योंकि महिलाएं भी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, इसलिए श्रृंगार करती हैं। तो नौतनपुरी धाम में भी सब सुंदर साथ श्रृंगार करके आते थे दिवाली के दिन और सदगुरु के समक्ष दिए जला करके सुंदर दीपावली का कार्यक्रम होता था। प्राणनाथ जी महाराज याद करते हैं, ऐसी दीपावली के आज के दिन मैं नज़रबंद में हूँ और दीपावली का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। एणे समय बाला मुने तेड़ जो जे मैं आबिने मलू मारा प्राणनाथ। है मेरे प्राणनाथ, मुझे भी बुलाइए, अपने चरणों में रखिए ताकि हम भी एक दिया जला सकें, एक प्रेम का दिया, एक भाव का दिया, भक्ति का दिया, एक दिया हम भी जला सकें। दीपावली में क्या है, एक दिया तो आपके हाथ से जलना ही चाहिए। कुछ लोग कभी क्या सोचते हैं कि माताएं जला रही है, बच्चे जला रहे हैं, उनका काम है, मेरा काम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दिया तो आप अपने हाथ से जरूर जलाइए। वो आपकी भावना का दिया होगा, भक्ति का दिया होगा, प्रेम का दिया होगा और आपके हाथ के जलाए हुए दिया से प्रकाश निकले तो आपका हृदय भी प्रकाशित होगा। हृदय में प्रकाश है तो दिया हम जरूर जलाएंगे, हृदय में प्रकाश होगा तो आरती हम जरूर करेंगे। हृदय में अंधकार होगा तो दिया कभी जलाएंगे ही नहीं, न हम आरती करेंगे, न हम अगरबत्ती जलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मन में ही अंधकार भरा हुआ है। मन में प्रकाश है तो जरूर हम प्रयास करेंगे कि हम 100 दिए नहीं जला पाए तो एक दिया हम जरूर जला करके जीवन में प्रसन्नता, खुशियाँ और उजाला भरेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं, मुझे भी ये अवसर हे धनी दिलाइए। प्राणनाथ जी को तो ये अवसर मिला ही हुआ है। हम सुंदर साथ भी कभी दीपावली से दूर हो जाते हैं ना,
एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि दिवाली के तुरंत बाद हमारे ही एक पूज्य स्थान में मेला होने वाला था, तो हम कालिम्पोंग की दीपावली छोड़ के रेल में चढ़ गए। रेल में चढ़ करके हम दिल्ली तक गए, तो दिल्ली तक हम पछताते रहे कि ये क्या काम हुआ। कालिम्पोंग की दिवाली मैंने छोड़ी, कभी मैं छोड़ता ही नहीं था। दूसरे स्थान में मेला हो रहा है और हम अपने घर में दिया नहीं जला करके निकल गए, अपने मंदिर में नहीं जलाया। तो मैं ट्रेन से जब भी खिड़की से बाहर देखता तो सब लोग पटाखे तोड़ रहे हैं, दिए जला रहे हैं, हो कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि कोई भी कभी भी दिवाली हो तो अपने मंगल धाम में दिया जलाना ही चाहिए, यहीं बैठ करके। तब से फिर हम दिवाली के दिन में बाजार में सब सुंदर साथ के दुकान में दिवाली, हैप्पी दिवाली कहते हुए, शुभ दिवाली कहते हुए घूमते हुए बाजार के मंदिर में दिया जलाते हैं, गुरुजी के कमरे में दिया जलाते हैं, फिर यहाँ आकर के दिया जलाते हैं। बाकी सब लोग जलाते हैं, पर एक दिया तो हम भी जला सकते हैं ना, क्योंकि हमारी भी तो भक्ति क्या, दिया तो जलना ही चाहिए। तो ये क्या है, कभी कभी दिवाली से दूर हम होते हैं ना, तब मन में आता है कि दिवाली का कितना बड़ा महत्व है, दीप जलाने का कितना बड़ा सुख है और कितनी बड़ी समृद्धि वहाँ से मिलती है, आत्मिक समृद्धि मिलती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी ऐसे ही दीपावली की, ये पर्वों का नाम इसलिए उन्होंने लिया कि पर्वों को हम अच्छी तरह मनाएं, खुशी से मनाएं। पर्वों को हम क्या है, एक तरफ करके छोड़ न दें। पर्व आते हैं तो उसको जरूर जरूर हम उत्साह से मनाएं। साथ ने सुनो रे कहूं एक बातड़ी, धनी मुने देता केटलू मान। इंद्रावती के रूप में श्री जी कहते हैं कि अरे सुंदर साथ जी, आप सब देखिए, दीपावली के दिन मैं दिया जलाता था तो धनी मुझे कितना मान देते थे। वाह इंद्रावती, वाह मेराज, कितना बढ़िया तुमने दिए का स्वरूप, दिए का जो है ना, ये उजाला तुमने प्रकाश प्रकट किया है। ऐसे करके ज्ञान का प्रकाश इसी तरह फैलाओ, तारतम का प्रकाश भी इसी तरह फैलाओ। इस प्रकार से धनी मुझे मान देते थे। ए सुख माए थी काड़ी करी, कर में दीधूं ततखिन रान। पर अभी वो सुख नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म ने मुझे दूर कर दिया। मैं दीवान बनने के लिए गया, राजनीति में आ गया। राजनीति तो क्या है, भक्ति से दूर कर देती है। इसलिए मुझे एक मरुस्थल में, एक निर्जन जगह में, रान का अर्थ होता है एक मरुस्थल की तरह निर्जन जगह में, इस क्या है नजरबंद में मुझे पहुंचा दिया। रन बगड़ा मां सात हूं एकली, बिलखूं रात ने दिन। निर्जन स्थान में, मरुस्थल में, हे मेरे सुंदर साथ जी, हम अकेले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, दिन रात तरस रहे हैं। जो कोई मानो तो कहे इंद्रावती, रखे कोई करो भारे कर्म। इंद्रावती कहती है इसलिए ज्यादा कर्म के जंजाल में न पड़ो, क्योंकि कर्म आपको बांधता है, कर्म आपको भक्ति से वंचित कर देता है। इसलिए ठीक ठीक कर्म करो, उचित उचित कर्म करो। अनुचित कर्म के बंधन में बंधोगे तो भक्ति आपकी छूट जाएगी, साधना आपकी छूट जाएगी। तो इंद्रावती कहती है भारे कर्म, बड़ा अवगुण न करो, बड़ा दोष आपसे नहीं होना चाहिए। निर्दोष रहने के लिए प्रयास करो और ज्यादा जिम्मेदारी सिर पे मत उठाओ, भक्ति छूट जाएगी। उचित जिम्मेदारी का ही वहन करो। आ बस्ती बसे सुंदर सुहामणि, धनी बैठा नौतनपुरी माए। ए हजपुरी माए अमे रहूं, पण कर्मे न दिए मेलो क्या है। ये नौतनपुरी की बस्ती कहते हैं। तब तो नौतनपुरी जामनगर पूरे शहर के रूप में, अब गुजराती में क्या है कि शहर को भी गांव कहा जाता है। कई लोग पूछते हैं ना कि किस गांव से आए हो, ऐसे पूछने की परंपरा है गुजरात में कि हाँ गांव से भाई, ऐसा करके कि क्या गांव थी आव्या छो भाई, ऐसा करके गुजराती में पूछते हैं। शहर को भी गांव बोल देते हैं। तो ये एक ठीक है, एक भाषा है। तो प्राणनाथ जी ने भी नौतनपुरी को बस्ती कहा कि ये नौतनपुरी जहाँ सुंदर रीत से समाज बसा हुआ है,
उसको समाज जहाँ बस जाता है तो उसको बस्ती कहा जा सकता है। पर कहते हैं कि ये नौतनपुरी का जो स्थल है सुंदर रूप से बसा हुआ है, सुहामणा मतलब अत्यंत रमणीक बन करके, अत्यंत शोभायमान बन करके नौतनपुरी बसा हुआ है। जिस नौतनपुरी में, पूरी नगरी में धाम जो है नौतनपुरी धाम, उस धाम में धनी जी बैठे हुए हैं, मेरे साक्षात धाम धनी वहां पर बैठे हुए हैं। ए हजपुरी माए हमें रहूं, फिर कहते हैं हम भी उसी पुरी में रहते हैं, उसी धाम में हम भी रहते हैं, उस धाम से परे हम नहीं होते हैं, हम वहीं पर रहते हैं। पण कर्म न दिए मेलो क्या, पर मेरा कर्म कुछ ऐसा है कि कर्म ने मुझे इस नज़रबंद में डाल रखा है और हम नज़रबंद में बने हुए हैं। पर कोई बात नहीं है, कर्म का बंधन भी कट जाएगा और हमें वही आनंद, वही सुख, वही दर्शन और उसी प्रकार की सेवा में, उसी प्रकार के दिए जलाने के अवसर में फिर से जाने का मौका मिलेगा। कर्म का बंधन काटना ही तो है, कट जाएगा एक दिन। ऐसी कोई बात नहीं है कि जीवन भर कर्म का बंधन बंधा रहेगा, ऐसी नहीं है। हम खोलना चाहेंगे तो खुल जाएगा, धनी की कृपा होगी, कर्म का बंधन टूट जाएगा। अनेक बिदरे साथ हूँ बिलखती, पण मेलो न थाए एक खिन्न, ए अचरज तमे जुओ साथ जी, कर्म तना रे ए छे गुन्ना। कर्म का गुण ही ऐसा है कि अनेक तरह से आप परेशान रहो और विलाप करो, फिर भी मिलाप की घड़ी जल्दी नहीं आती है। मिलाप की घड़ी आएगी, पर साल भर पढ़ने से परीक्षा की घड़ी आती है ना, और पास होने का मौका मिलता है। पास होने का मौका एक बार मिलेगा, पर साल भर पढ़ना पड़ता है, साल भर बिलखना पड़ता है, तब जाकर के मिलाप, धनी के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। ये आश्चर्य की बात है कि कर्म का गुण ही ऐसा है कि जो लंबे समय तक हमको माया जाल में फंसाए रखता है, माया जाल से निकलने नहीं देता है। निकलने का प्रयास करो तो भी दलदल की तरह एक पांव उठाओ तो दूसरा पांव फंस जाता है। ऐसी स्थिति है इस कर्म रूपी संसार में। बलि रे अभिषेक रे वज्र लेपना, महाराज जेम करजो माँ कोय, यह जपुरी माए हमें रहता, रन बगड़ा जुओ केम होए। फिर ये कर्म अभी वज्रलेप की तरह कभी बन जाता है। वज्रलेप क्या है? पत्थर का लिखा हुआ, पत्थर का लिखा हुआ मिटता नहीं है। देखिए पूर्वजों ने कहीं स्कूल बनाया, धर्मशाला बनाया, पार्टी बनाया, पौवा बनाया, कुआं खुदवाया, वहाँ पत्थर में नाम लिखवाया तो आज भी है। कई साल हो गए, 1000 साल पुराने भी ये ताम्रपत्र और वज्रपत्र पत्थर में लिखे हुए आज भी दिखलाई देते हैं। हम भी कोई सुंदर साथ रूम बनाता है, कमरा बनाता है, तो वहाँ पत्थर में नाम लिखा करके वहाँ पर हम लोग चिपका देते हैं ताकि बना रहे, बना रहे। तो कर्म का लेख भी वज्रलेप की तरह होता है, मिटता नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं धनी की कृपा होगी तो ही कर्म का लेख मिटेगा, अन्यथा निर्जन स्थान में, रण बगड़ा मतलब रणभूमि, मरुभूमि जैसे जगह में जहाँ न पानी न कोई वृक्ष की छाएं, कुछ नहीं, तड़पना पड़ता है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। एणे सर्वे वज्र लेपना, दुख ने दिठारे अनेका, हवे ने बालाजी रे दया करी, तो टली मारा वज्र लेपा। कहते हैं ऐसे विषम परिस्थिति में भी, अनेक दुखों को देखते हुए भी वज्रलेप को मिटाने के लिए, कर्मजाल को मिटाने के लिए प्रयास किया गया। अब बालाजी की कृपा हो गई है, वज्रलेप अब मिट गया है, धनी के चरणों में होने का अनुभव हो रहा है। अब 1 साल का नज़रबंद का समय कटता जा रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं रहा। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। दया ने रखे तमें विसारो, इसलिए हे धनी अपनी दया को बरसाते रहो, कृपा बरसाते रहो। आप दयालु हैं तो आपका काम है दया करते रहना, इसलिए आप दया बरसाने में भूलें नहीं।
इंद्रावती अलवे न थाए, इंद्रावती व्याकुल होना नहीं चाहती है, इसलिए इंद्रावती अलवीरे थाए, इंद्रावती में व्याकुलता आती है। यदि आप कृपा नहीं बरसाओगे तो बरसात नहीं होगी तो हम तरसते हैं ना पानी के लिए, प्यासे हो जाते हैं। इसी तरह इंद्रावती की दशा है। एने बचने बालूजी तेड़ से अंगना आबिने लाग से पाए। इस पुकार से, इन वचनों के उच्चारण से, षठ ऋतु की भाषा से, षठ ऋतु की वाणी से, षठ ऋतु की आराधना से राज्य में जल्दी अपने चरणों में बुला लेंगे। और अंगना आविने लाग से पाए, सारी अंगनाएं आकर के धनी के चरणों में प्रणाम करेंगी, धनी के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगी। ऐसी कृपा धाम धन ही करेंगे, क्योंकि हम संसार में भूल गए तो धनी ही हमें जगाने के लिए आएंगे और अपने चरणों का आश्रय देंगे, हमें अपने चरणों में बनाए रहेंगे, वियोग से संयोग की घड़ी में उपस्थित करेंगे। ऐसी धनी की कृपा रहेगी। तो ये आज का प्रसंग रहा, षठ ऋतु का प्रसंग। अब हेमंत ऋतु को भी हमने सुन लिया अच्छी तरह। अब हम लोग शीत ऋतु, शिशिर ऋतु कहते हैं ना, शीत ऋतु भी इसको कहा जाता है। शीत ऋतु में कैसी दशा होती है, कैसी व्यथा कथा होती है, श्री जी महाराज हमें सुनाएंगे, हम सुनते रहेंगे और समय को सफल करते रहेंगे। 11 तारीख का भंडारा दिल्ली निवासी राम प्रेम गोयल और सुशीला गोयल जी के सुपुत्र अमित और श्वेता गोयल शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य पे यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। सुशीला जी यहाँ पर आई हुई थी भागवत कथा में, उन्होंने उसी समय सेवा अर्पण किया था, तो आज उनकी ओर से भंडारा है। तो अमित और श्वेता जी को सालगिरह के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, और उनके बच्चे अनुष्का और आदित्य को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। दया ने रखे तमे बिसारो, इंद्रावती अलबीरे थाए, एने बचने बालोजी तेड़ से, अंगना आविने लाग से पाए, अंगना आविने लाग से पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रहना दत्त रोय रोय जी। जन्म आने जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखेंगे नैना हमारे जी। ते पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अरज करो दुल्हीन जी। इतनी अरजा मैं तो करो पिया आड़े भाई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया संगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम तैसी कीजियो मैं अरज करो मेरे पीऊ जी। मैं अरज करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।